नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 7वें रायसीना डायलॉग का किया उद्घाटन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा, सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक तपेदिक और 2030 तक मलेरिया मुक्त देश बनाना। राज्य में पंचायत चुनाव की गतिविधियां हुई तेज। कल तक होगी पहले चरण के नामांकन की जांच। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में विधायक सरयू राय के खिलाफ दायर किया शिकायतवाद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन वार्ता में मुख्य अतिथि हैं। इस वर्चुअल आयोजन में विभिन्न देशों के कई पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी भाग ले रहे हैं। 3 दिनों का ये संवाद अन्य विषयों के साथ जोखिमग्रस्त स्थितियों पर आधारित है। इनके अंतर्गत 6 विषयों पर व्यापक चर्चा होगी, जिनमें लोकतंत्र पर पुनर्विचार, बहुपक्षवाद का अंत और हरित संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है। इनमें 90 देशों के 210 से अधिक वक्ता अपने विचार रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने प्रगतिशील भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और व्यापक जलवायु, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ बनाने पर सहमत हुए। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सुश्री उर्सुला लेयन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ की साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कल प्रसारित हुए मन की बात कार्यक्रम पर आधारित 2 प्रश्नोत्तरी में भाग लेने को कहा है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि नमो ऐप पर पहली प्रश्नोत्तरी समूचे मन की बात कार्यक्रम से संबंधित है। दूसरी प्रश्नोत्तरी देश के विभिन्न संग्रहालयों के बारे में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक तपेदिक और 2030 तक मलेरिया मुक्त देश बनाने का है। उन्होंने कहा कि देश से मलेरिया और तपेदिक के उन्मूलन के लिए व्यापक योजना पर काम किया जा रहा है। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर मंडाविया ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय तपेदिक और मलेरिया उन्मूलन के लिए जल्द ही एक अभियान चलाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वर्ष 2015 से मलेरिया से 86% और तपेदिक से होने वाली मृत्यु में 79% की कमी आई है। उन्होंने सभी हितधारकों से मलेरिया उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि जल्द ही देश में मलेरिया का स्वदेशी टीका बनेगा। इसके लिए अनुसंधान चल रहा है। विश्व मलेरिया दिवस पर आज जमशेदपुर के सदर अस्पताल में पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जुझारू माझी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक करने पर विमर्श किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझारू माझी ने बताया कि मलेरिया का प्रकोप सबसे ज्यादा मई से लेकर सितंबर महीने तक होता है। इसका प्रसार रोकने के लिए वे जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 187 करोड़ 71 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 3,64,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में अब तक 83 करोड़ 50 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 3,02,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों की अपर सचिव निधि खरे 2 दिवसीय रांची दौरे पर हैं। इस दौरान श्रीमती खरे रांची के चान्हो और मांडर प्रखंड का उन्होंने दौरा किया।
उन्होंने आकांक्षी जिले में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली। श्रीमती खरे ने स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका मिशन के कार्यों का जायजा लिया। तो मुख्य रूप से चूंकि आकांक्षी जिला है, इसलिए एग्रीकल्चर हुआ, लाइवलीहुड हुआ, स्वास्थ्य हुआ और जो हमारे एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं, इनको बेटर करने के लिए ये जो 4-5 चीजें जो प्रमुख हैं उन्हीं को देखने आए थे। तो आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ड्रिप इरिगेशन वगैरह की मदद से किसान जो हैं वो ऐसी जगह पे इतनी अच्छी खेती कर रहे हैं, जबकि साधारण जो किसान है वो इस समय परती छोड़ देते हैं जमीन। इस तरह से किसान न केवल अपने आजीविका का भी ध्यान रख रहे हैं, बल्कि ये बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। एक प्रेरणा का ये सबब है और मुझे लगता है कि आज ये देख करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ के किसान न केवल जागरूक हैं, बल्कि ये प्रशिक्षण भी ले रहे हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, ये भी इनको लगातार हर तरह से जो वैज्ञानिक रूप से जो सपोर्ट है या ट्रेनिंग है वो इनको देते हैं, उन्नत बीज दे रहे हैं, नई तकनीक बता रहे हैं। तो इन्हीं से हमारा जो किसान है वो अपनी जो आय को दुगना करने की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है वो दुगना ही नहीं बल्कि और ज्यादा करेगा। उन्नत भारत अभियान के दूसरे चरण को आज 4 वर्ष हो गए हैं। ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में व्यापक बदलाव लाने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। उन्नत भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों को कम से कम 5 गांवों के समूह से जोड़ना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए कुल 16,757 पदों के लिए 39,513 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन की आज और कल जांच होगी। वहीं 27 और 28 अप्रैल तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद 29 अप्रैल को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 14 मई को है और 17 मई को मतों की गिनती की जाएगी। दुमका जिले में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के 4 प्रखंड शिकारीपाड़ा, काटीकुंड, गोपीकांदर और रामगढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। इसके मद्देनजर जिला पुलिस प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है और शांतिपूर्ण मतदान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की है। पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने सुरक्षित और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन 4 प्रखंडों के सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर लिया गया है। सभी बूथों के लिए SSB और SIRB सहित अतिरिक्त सुरक्षा बल मंगाए जाएंगे। इन प्रखंडों के नक्सल प्रभावित होने का कारण अभी से क्षेत्र की सभी गतिविधियों की विशेष निगरानी की जा रही है। साथ ही बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा से जुड़ी पंचायतों में 25 से 30 चेक नाका बनाए जा रहे हैं। दुमका जिले में पहले चरण के नामांकन का कार्य पूरा हो चुका है। इन 4 प्रखंडों में मुखिया के 68 पद, वार्ड सदस्य के 814,
जिला परिषद के 8 पद और पंचायत समिति सदस्य के 26 पदों के लिए 14 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतों की गिनती 17 मई को होगी। रामगढ़ प्रखंड में 322, काठीकुंड में 142, गोपीकांदर 84 और शिकारीपाड़ा प्रखंड में 266 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पलामू जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर आज अंतर्राज्यीय बैठक हरिहरगंज थाना परिसर में हुई। बैठक में सीमावर्ती बिहार राज्य के कई अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और थाना प्रभारियों ने भाग लिया। पलामू जिले से पुलिस अधीक्षक अभियान बीके मिश्रा ने इस बैठक की अगुवाई की। बैठक में निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी तरीके से पंचायत चुनाव संपन्न कराने को लेकर कई निर्णय लिए गए और इसका अनुपालन दोनों राज्यों की पुलिस ने समन्वय बनाकर करने का निर्णय लिया। पलामू जिले के मनातू, हरिहरगंज, पिपरा, नौडीहा बाजार के इलाके बिहार राज्य से सटे हैं। बैठक में श्री मिश्रा ने कहा कि पलामू जिले में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने को लेकर बिहार पुलिस की मदद अपेक्षित है। सिमडेगा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन का पहला मामला पाकड़गंज प्रखंड से जिला परिषद प्रत्याशी से सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा की पत्नी जोसीमा खाखा के खिलाफ दर्ज किया गया है। 20 अप्रैल को जिप प्रत्याशी जोसीमा खाखा अन्य 2 प्रत्याशियों पर सिमडेगा के ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित विधायक आवास से नामांकन करने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस लेकर उनके निकलने का आरोप है। खूंटी जिला प्रशासन गैर सरकारी संस्थान और ग्राम सभा मडगांव के संयुक्त रूप से जनशक्ति से जलशक्ति के अंतर्गत नदी बचाव के अभियान के तहत बोरी बांध का निर्माण किया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता। जिला प्रशासन, गैर सरकारी संस्था और ग्राम सभा मडगांव के संयुक्त तत्वाधान में जनशक्ति से जल शक्ति के अंतर्गत नदी बचाओ अभियान के तहत बनई नदी पर बोरी बांध का निर्माण किया गया। खूंटी उपायुक्त शशि रंजन द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी प्रखंड में 10-10 बोरी बांध बनाए जाएं। बोरी बांध के लिए सभी प्रखंड स्तरीय अधिकारी कर्मियों के साथ साथ ग्रामीण भी उत्साहित होकर लगातार श्रम दान कर रहे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बोरी बांध बनने के कई लाभ गाँव को मिलेंगे। लोग यहाँ सहज रूप से खेती कर सकते हैं, वहीं नहाने धोने, मवेशियों को पानी पिलाने में सुविधा होगी। जिला प्रशासन एवं गैर सरकारी संस्था द्वारा संयुक्त रूप से जनशक्ति से जल शक्ति आंदोलन चलाया जा रहा है। इसमें ग्राम सभाओं की अहम भूमिका है। ग्राम सभाओं के माध्यम से व्यापक स्तर पर ग्रामीणों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। राज्य के स्वास्थ्य और आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज जमशेदपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में विधायक सरयू राय के खिलाफ शिकायत वाद दायर किया है। मामला कोविड प्रोत्साहन राशि की अवैध निकासी के आरोप से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार सरयू राय द्वारा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और उसके मंत्री कोषांग के 59 कर्मचारियों पर कोविड प्रोत्साहन राशि की अवैध तरीके से निकासी का आरोप लगाया है। गढ़वा जिले के डंडई थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव स्थित एक ईंट भट्ठे पर कार्य कर रहे एक बाल मजदूर की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। यह घटना कल शाम की है। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ईंट भट्ठा संचालक से मुआवजा दिलाने की शर्त पर शव को पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेजा। घटनास्थल पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमा उरांव और अंचल अधिकारी चोना राम हेम्ब्रम ने मृतक के परिजनों को सरकारी प्रावधान के अनुसार मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। बंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता के तहत देश भर के 200 विश्वविद्यालयों से 4000 से अधिक खिलाड़ी 10 दिनों तक चलने वाली स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। आज बंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलकूद में जैन विश्वविद्यालय के शिवा श्रीधर ने स्वर्ण पदक जीता। एक अन्य स्पर्धा में मद्रास विश्वविद्यालय की वी वर्षा ने तैराकी की 400 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण जीता। हॉकी के प्रारंभिक मुकाबलों में अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश को जौनपुर की VBSS पूर्वांचल विश्वविद्यालय को 4-1 से हरा दिया। वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, बॉक्सिंग और मल्लखंभ में कई अन्य मैच आज आयोजित किए जा रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 7वें रायसीना डायलॉग का किया उद्घाटन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक तपेदिक और 2030 तक मलेरिया मुक्त देश बनाना। राज्य में पंचायत चुनाव की गतिविधियां हुई तेज, कल तक होगी पहले चरण के नामांकन की जांच। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में विधायक सरयू राय के खिलाफ दायर किया शिकायत वाद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।